नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, प्रातःकाल का समय और प्रातःकाल के समय आप लोगों को खबरों की डोज की आवश्यकता होती है। मैं आप तक बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। देखिए, मैंने आपसे चार्ट की बात की थी और जाहिर सी बात है, चार्ट आपको कैसे बनाना है आप पीछे देख सकते हैं। हमारे चार्ट में महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमें भी हमारे साथ भी अभ्यर्थी रहते हैं। मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, तो हमने उसे बनवा रखा है और बहुत ही अच्छा स्कॉलर है। इस बार इसका चयन इसमें हो जाएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि जैसा मार्गदर्शन मैं उसको दे रहा हूँ और जिस तरीके की तैयारी वो कर रहा है, मेरा लक्ष्य है कि उसे भी मिल जाए। और इस बाबत प्रयास करने में मैं कभी पीछे नहीं हट रहा हूँ, ना ही वो पीछे हट रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों को 2-3 सूचनाएं दूँ, उससे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों को इससे भी बड़ी चिढ़ होती है, कुछ लोग इससे भी जलते हैं कि चैनल हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई, चैनल चला रहे हैं तो सब्सक्राइब करने का अनुरोध तो करेंगे ही ना। जो मेरा अपना होगा वो करेगा और जो मुझे अपना नहीं मानता वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो आते हैं हम लोग सीधे मुद्दे। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के जो शासन स्तर पर मंथन चल रहा है, शासन ने स्पष्ट कर दिया। कल भी हमारी बात हुई थी, शासन का यह स्पष्टता कहना है, एक जिम्मेदार अधिकारी से ही बात हुई थी। उनका ये कहना है कि परीक्षाएं इसी वर्ष कराने की कवायद तेज है। परीक्षाएं इसी वर्ष कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परीक्षा दिसंबर तक संपन्न करा लेंगे तो इधर हम जनवरी लास्ट तक रिजल्ट भी दे देंगे, फरवरी में नियुक्ति दे देंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि बोर्ड परीक्षाओं के पहले टीचर्स मिल जाएंगे जो अध्यापकों की कमी है, और ज्वाइनिंग इत्यादि में कहे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, आपके जो 68,000 को लेकर के आरक्षण वाले पे अफवाह फैलाई जा रही है, मैं बता देना चाहता हूँ कि आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन हुआ था और कोई ऐसा कोर्ट का आदेश नहीं आया है कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए, है ना, उन लोगों को बाहर किया जाए जो 68 चयनित हैं। अफवाहबाजों से सावधान रहिएगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप को निश्चित कामयाबी हासिल करनी है तो आप हमारे नोट्स लेकर के निश्चित कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8115998001 पर अपना व्हाट्सएप एड्रेस देना होगा, पिन कोड सहित। आपको आपका नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, संघर्ष ही जीवन है, ये मैंने हमेशा अपने जीवन का एक संकल्प रूप लिया है। आज उसी संकल्प रूप को पूर्ण करने की आवश्यकता है। मैं आपके बीच में हूँ। मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि अपने इस संघर्ष को पूर्ण कर सकूँ। संघर्ष वास्तविक जीवन की सच्चाई है और देखा जाए तो बिना उसके कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब ये संघर्ष मारपीट नहीं है, ये संघर्ष है अपने लिए रोजगार की तलाश में कड़ा जद्दोजहद करना है। मित्रों, तैयारी आपकी ऐसी हो कि आप कामयाबी हासिल कर लें। उसके लिए आपको कम से कम 6 घंटे का एक बढ़िया शेड्यूल बनाना पड़ेगा और वो शेड्यूल जब आप बना पाओगे और उसका पालन कर पाओगे, क्योंकि बनाना भी आसान है लेकिन उसका पालन करना उतना ही कठिन है, तब आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए, प्राइमरी भर्ती को भी लेकर के रास्ता साफ है।
प्राइमरी की 63,000 वैकेंसी पर मेरे पास प्रूफ है कि 63,000 वैकेंसी आपकी नवंबर माह में आ जाएगी। जूनियर एडेड को लेकर के शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी प्रक्रिया में अभी विलंब है। जूनियर एडेड की जो भी मेरिट जाएगी 70+ वाले सब हो जाएंगे और आरक्षित वर्ग वाले 70 के नीचे भी हो जाएंगे, 69-69 पे। अब देखिए इनमें पदों की संख्या को लेकर के जो बातें हो रही थी, मैं इस पर कर दूं 1504 जो पद रखे गए थे उतने ही पद हैं, कोई पद एक्स्ट्रा बढ़े नहीं हैं। उन 1504 पर भी मैनेजमेंट की तीखी नज़र है ना। मैनेजमेंट चाहता है कुछ लोगों का समायोजन हो जाए। समायोजन हो जाएगा तो क्या आम अभ्यर्थियों के लिए तमूड़ा बचेगा? हैं, मजाक बना के रख दिया। तो इसका विरोध किया जाएगा दोस्तों, इस प्रकार का काम नहीं होने दिया जाएगा। और रही बात ये कि देखिए आपके LT ग्रेड भर्ती परीक्षा का कार्य भी नए आयोग को दिया गया है। नए आयोग का गठन हो चुका है, उसकी अधिसूचना जारी होनी बाकी है और स्वयं आप लोग देख लीजिएगा, वो अधिसूचना आप लोगों को बहुत जल्दी ही दिख जाएगी। शासन स्तर पर उस पर कार्य हो चुका है और इस समय रामाज्ञा राय जो उसके अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात उनकी हुई है और उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो भर्तियों में कैसे तेज़ी लाए। देखिए भर्तियों में तेज़ी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से वीरेश कुमार राय के कार्यकाल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सुस्त पड़ा रहा। हालांकि उन्होंने भी 2-3 भर्तियां कराई, लेकिन जो गति चाहिए थी वो गति नहीं थी उसमें। अब चूँकि नए आयोग का गठन हो चुका है, कुछ लोग कहेंगे आपको कैसे पता, तो हमें वैसे पता जैसे आपका विज्ञापन हल्ले करके हमें पता था, बाकी लोग ये कहते थे विज्ञापन ही नहीं आएगा। और हुआ क्या, विज्ञापन आया ना। इसी प्रकार से LT भी विज्ञापन, LT का भी विज्ञापन आएगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। शासन स्तर की तैयारी और आपके चैनल के द्वारा किया गया सार्थक प्रयास, यही दो बातें ऐसी प्लस पॉइंट के रूप में रही हैं जो आज के समय में सबसे सटीक रही है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो लोग ये कहते हैं कि अरे भर्ती नहीं आएगी, मैं ये बता देना चाहता हूँ इसमें तो 22,000 पद भी जुड़ने जा रहे हैं। भर्ती तो आई हुई है। आपकी LT और प्राइमरी की बात अगर आप कर रहे हो तो LT और प्राइमरी के लिए मैं कह दूँ LT और प्राइमरी भी 100% आएगी और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दीपावली के पश्चात इस पर तेज़ी से प्रगति का कार्य होगा। जो भाई बहन मेरे याची बनना चाहते हैं 2016 या 2021 में, वो अविलंब बन जाए। अगर उनको ये लगता है कि मुगालता पाले हुए हैं या मिश्रा जी कुछ कमाई कर रहे हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये नहीं है। कमाई तो माता रानी की कृपा से हम सरकारी नौकरी करते हैं, हमारे पास में कोई कमी है ही नहीं। 2 YouTube चैनल चला रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। पत्नी भी मेरी सरकारी नौकरी करती है, मुझे कोई कमी नहीं। तो इस बात को लेकर के तो बिल्कुल परेशानी नहीं रही है। अगर किसी का भला हो रहा है उस बाबत मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप 2016 और 2021 में याची बन जाइए। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा है ना, एकदम नज़दीक आए हैं। नज़दीक वाले तो वेटिंग का इंतज़ार करें ना, नज़दीक वाले तो वेटिंग का इंतज़ार करें। ये उन लोगों के लिए भी है, अगर वेटिंग वाले भी आना चाहते तो आए, कोई दिक्कत नहीं, उनको लाभ होगा। और फैसला जो है नवंबर माह में पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से चल रही है प्रक्रिया, होने की पूरे आसार हो गए हैं। इसीलिए देर न करिए, याची बन जाएं। आपके पास में 2-3 दिन का मौका है, इसमें अपने डॉक्यूमेंट जमा करके हमारे पास में आप याची बन जाइए। आपके लिए लाभ की स्थिति है। अगर आपको विश्वास है तो आपको ये लगता है कि हाँ वास्तव में हमारे YouTube चैनल के द्वारा, के ऑनर द्वारा हमारे प्रति प्रयास किया जा रहा है और वास्तव में आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है, तो आप इस ट्रस्ट को करिए। हम आपको सफलता दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।
जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजें। ये नोट्स आपके लिए ऐसा सटीक नोट्स है दोस्तों, रिकॉर्ड बना देगा, याद रखिएगा। इस नोट्स में आपको एक नोट्स तो दूसरा फ्री मिलेगा इसके साथ में। इसके अलावा आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके साथ आपको एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट की संख्या कुल 200 होगी, 100 एक सब्जेक्ट का, 100 एक सब्जेक्ट का। बहुत है, इतना प्रैक्टिस कीजिए आराम से, हर दिन के लिए एक बहुत है। इसके अलावा फिर आप लोगों का जो LT ग्रेड की मार्गदर्शिका मिलेगी, TGT की मार्गदर्शिका मिलेगी, और आपको प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा जिनमें हमने 500 प्रैक्टिस सेट पेपर रखवाए हैं। एक प्रैक्टिस सेट पेपर में 125 प्रश्न हैं, इस हिसाब से 62,000 के ऊपर ये प्रश्न और उत्तर ही हो गए। केवल प्रैक्टिस सेट प्रश्न बैंक दोनों नोट्स से सिर्फ 200 सस्ते हैं, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि प्रश्न बैंक और प्रैक्टिस सेट दोनों ले लीजिए। इसमें दीपावली ऑफ़र चल रहा है, स्पेशल ऑफ़र है दोस्तों, इसका लाभ अवश्य उठाइए। जो लोग याची बनना चाहते हो 8115998001 पे, जो नोट्स लेना चाहते हैं वो भी इसी व्हाट्सएप एड्रेस पर अपनी बात रख सकते हैं। जिन्हें उम्मीद है, जिन्हें विश्वास है, वही साथ आएँ, क्योंकि हमें देखिए दिखावापन करने में न तो कोई विश्वास है और न ही मैं ऐसा कुछ करके कोई महारत हासिल करना चाहता हूँ। इससे मुझे मिलेगा कुछ, भरोसा है, साथ आइए और निश्चित कामयाबी आप लोगों को मिलेगी। और जो हमारे पुराने याची हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप लोग शुल्क जमा कर दीजिए हियरिंग का, अन्यथा की स्थिति में आप जिम्मेदार होंगे, आप बाहर कर दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, इसमें प्रक्रिया चल रही है। जो लोग सहयोग नहीं करेंगे उन्हें बाहर कराने के अलावा विकल्प नहीं है, क्योंकि बाद में हमको भरना पड़ेगा अपनी जेब से। इतना ज़्यादा नहीं कमाते भैया, अपना है ना खर्च देखें कि हम चलें इधर सब ऐसे करते रहें। कभी कभार की बात हो तो अलग बात है। और रही बात ये दोस्तों, आपको जो नोट्स का रेट बताया जाता है वो देखा जाए तो इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। जितना हम आपको दे रहे हैं, आप चले जाएंगे बुक स्टॉल पे इत्यादि पे, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा वहाँ की सच्चाई, है ना। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अवश्य नोट्स लें। निश्चित कामयाबी के लिए 90% गारंटी सवालों के आने की, इस गारंटी का गारंटी कार्ड भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो अवश्य आप लोग हमारे नोट्स को बुक करें, निश्चित कामयाबी हासिल करें, सफलता आपको मिलेगी, इस बात का आपसे वादा करते हैं। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, भर्तियों को निकलवाने के लिए आपके चैनलों का सार्थक प्रयास जारी है ना। ये नया आयोग 1 नवंबर से काम करना शुरू कर देगा। उसके पश्चात आपका विज्ञापन आएगा। पर रही बात चयन बोर्ड के गठन की, वो ना हुआ था ना होगा। कारण ये, चयन बोर्ड के मेंबर आने होते तो आ जाते, और मान लीजिए आनंद फानंद में चयन बोर्ड अगर मेंबर भेज देता है तब तो काम तेज़ी से हो जाता है। क्योंकि शासन की जो मंशा थी, जो हमारे आंतरिक सूत्र बता रहे हैं, नए आयोग का गठन बता रहे हैं, और राम 11 को उन्होंने अध्यक्ष बताया है। ठीक है, सभी 11 मेंबरों के नाम हमारे पास में हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका खुलासा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ प्राइवेसी है। ठीक है, ये आपको सोचना है, ये आपको हमारी बात पे विश्वास करना है कि नहीं करना है। LT ग्रेड की भर्ती नए आयोग को देने से कम पारदर्शिता आएगी, काम तेज़ी से होगा, और हर साल LT की, चाहे LT की हर साल वैकेंसी की बात हो या आपके TGT PGT की वैकेंसी की बात हो, 500 पोस्ट आएगी तो 500 पोस्ट का विज्ञापन जारी होगा। एग्ज़ाम डेट से लेकर के रिजल्ट निकलने तक और नियुक्ति प्रक्रिया तक सभी का वर्णन कैलेंडर में होगा। ऐसा काम होना चाहिए। सच में अगर देखा जाए तो यही सटीक और सार्थक काम है। यही कहना है आपसे दोस्तों, और मैं बार बार आपसे कहूँगा, मेन टॉपिक का चार्ट एक बना लीजिए। जैसे आपको चार्ट पीछे दिख रहा होगा, हमारे अभ्यर्थी ने बनाया है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए ना। और अगर आप
नहीं बनाते हैं तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बनाएंगे मेन फैक्टर तो आपके लिए मददगार होगा। मददगार ये कि मान लीजिए आप जैसे भोजन आदि बनाने के बाद खाना वाना खाने पर कुछ लोग टहलते हैं न थोड़ी देर, तो अर्जेंट चीज़ें देख लिए, सुबह के समय उठे तो मेन फैक्टर देख लिए। उससे ये कि मान लीजिए कारक प्रकरण का जैसे लगा हुआ है पीछे, ना पढ़ पाए तो कारक प्रकरण अपना देख ली कायदे से। टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है हमने पीछे देखिए, सिलेबस और पाठ्यक्रम का ये बहुत ही सुंदर नेचर बना करके दिया हुआ है हमने भाई साहब को, बहुत ही अच्छी तैयारी करा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अच्छा सा प्रयास करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए ठीक है, बातें बहुत हो गई और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।